में हुई है। और ये तैयारी के दरमियान में कोई समस्या, कोई कष्ट? समस्याएं तो बहुत होती थी, कई बार अप्स होते थे, कई बार लोज होते थे। तो जब लोज आए तो अपने आप को मोटिवेट करके रखना ही समझदारी की बात होती है, और हार ना मानना। बहुत जल्द पेशेंस खो देते हैं, इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? वही सब्र ही रखना इंसान को सीखना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आप बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सब्र रखना ही होगा। हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, अभी मैं आया हूँ पटना के पाली प्रखंड में कल्याणपुर गांव, जहां से एक आदित्य बिटिया ने, फिर बिहार के बिटिया ने किया कमाल, जिन्होंने अपना पूरे बिहार में लेडीज़ में फर्स्ट स्थान लाई है। और लेडीज़ और जेंट्स दोनों अगर मिला दिया जाए, लड़का लड़की दोनों मिला दिया जाए, तो दूसरे स्थान पे है। और आइए मैं मिलाता हूँ उस बिटिया से जिसने हम लोग का समाज का नाम रोशन करने का काम किया है। आइए मैं उस बिटिया से भी आप लोग को मिलाता हूँ। अभी क्या नाम हुआ? मेरा नाम अदिति है, और जो भी इस चैनल को देख रहे हैं मैं उनको नमस्कार करना चाहती हूँ। तो कहाँ से आप पढ़ाई किए थे? मेरी प्राइमरी पढ़ाई मुंबई में हुई थी, सेकेंडरी सेंट कैरेंस हाई स्कूल पटना, और सीनियर सेकेंडरी सेंट माइकल्स हाई स्कूल पटना में हुई है। और ये तैयारी के दरमियान में कोई समस्या, कोई कष्ट? समस्याएं तो बहुत होती थी, कई बार अप्स होते थे, कई बार लोज होते थे। तो जब लोज आए तो अपने आप को मोटिवेट करके रखना ही समझदारी की बात होती है, और हार ना मानना। और कैसे मोटिवेट करते हैं ये थोड़ा बताएंगे? उस सोच को अपने ध्यान में रखते हुए कि आप ये तैयारी क्यों कर रहे हैं, और उस सपने को अपने मन में, उस कॉलेज को अपने मन में रखते हुए कि आपने ये सब शुरू क्यों किया, ये अपने आप में एक इंटरनल मोटिवेशन होता है। और लोग को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो समाज में तैयारी कर रहे हैं, बच्चे या बच्चियां, उनको कैसे तैयारी करना चाहिए? लोग बहुत जल्द पेशेंस खो देते हैं, इस पे क्या कहना चाहते हैं आप? वही सब्र ही रखना इंसान को सीखना चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आप बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सब्र रखना ही होगा, साथ ही साथ मेहनत करते रहना पड़ेगा, और वो सपने को अपने मन में रखते हुए काम करना पड़ेगा। और कौन कौन से बुक पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए? बहुत से लोग हैं तैयारी में आते हैं और नहीं जानकारी रहने के बाद पता चलता है कि 6 महीना ये बुक पढ़ें तो पता चला नहीं नहीं इससे नहीं होगा, 6 महीना वो दूसरा बुक पढ़ गए। तो आप सफलता हासिल किए हैं तो कहीं ना कहीं आपको तो ठोस जानकारी होगा, या आप भी भटके हैं तो लोग में थोड़ा मैसेज दे दीजिए कि ये बुक ज़्यादा अच्छा है, इसको पढ़ना चाहिए। 100 बुक को एक बार पढ़ने से अच्छा है एक बुक को 100 बार पढ़ा जाए। और अगर नीट की तैयारी के लिए सोचा जाए तो NCERT बुक्स ही मेन होती हैं, उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। और आपका हॉबी क्या रहा है? पढ़ना खुद ही मेरा एक हॉबी था, साथ ही साथ गाने सुनना, घूमना। अच्छा, कहाँ कहाँ घूमे हैं बताएंगे? एक आध जगह का कुछ एक्सपीरियंस। इन 2 साल में तो कहीं नहीं घूमी, इसके पहले कहीं कहीं घूमी थी, जैसे हिमाचल प्रदेश, दिल्ली। तो लोगों को घूमने के लिए क्या बताना चाहते हैं? घूमना चाहिए या स्टूडेंट लाइफ में उस पर थोड़ा सा? स्टूडेंट लाइफ वो गोल्डन ईयर्स होता है आपके लाइफ का, तो अगर आप उसमें आपको कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, और अगर आप वो सैक्रिफाइसेस करते हैं तो बाद में आपको इतना टाइम मिलेगा कि आप घूम सकें। और घूमना अपने आप में ही एक अच्छी चीज़ है, आपको अपने इंडिया को एक्सप्लोर करना चाहिए, जानना चाहिए अपने कल्चर को। यानी कि अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए भर में थोड़ा बहुत घूमना चाहिए। जी ज़रूर। और इस सफलता का सबसे बड़ा श्रेय आप किनको देना चाहते हैं? इस सफलता का श्रेय मैं अपने माता पिता, अपने परिवार और अपने अभिभावक और अपने टीचर्स को देना चाहती हूँ। और पिताजी का क्या नाम हुआ? मिस्टर चांसी प्रसाद। ये इनका पिताजी हैं। आज तो इनको कल से ही रिजल्ट कब आया था? 7 तारीख को। 7 तारीख से। ये तो इतना खुश है, और खुश क्यों नहीं होंगे? इतना बड़ा जो काम बच्ची कर दी है आजकल हमारे बिहार में, कहीं नहीं तो कहीं एकदम सच्चाई है कि बच्ची के नाम पे लोग क्या पता क्या हो जाता है। बच्ची जैसा ही घर में आता है तो लोग का चेहरा पे 12 बज जाता है। लेकिन इस बच्ची से सीखने की ज़रूरत है कि बच्ची कुछ भी कर सकती है। आज लोग ये कहीं नहीं तो कहीं, अगर सबसे ज़्यादा लोग परेशान हैं तो दहेज प्रथा की वजह से परेशान हैं। यहाँ से सीख लेने की ज़रूरत है। तो कैसा लग रहा है आपको सर? बहुत अच्छा लग रहा है। बच्ची का जब रिजल्ट आया तो आपको कब मालूम चला कि रिजल्ट आया? 7 तारीख को ही मुझे पता चला। जब मैं सो रहा था तो मेरी बेटी ने मेरे मोबाइल पे मैसेज भेजी
तो मैं देखा तो स्कोर कार्ड देखकर मैं सरप्राइज हो गया कि मेरी बेटी का इतना अच्छा मार्क्स आया है, तो मैं बहुत खुश हुआ। पता है ना आपको, बिहार में आपका बचिया पहला स्थान है लेडीज में, हाँ पता है। और जेंट्स में कहा जाए तो दूसरा स्थान। हाँ सही बात है। कितना नंबर है पता है आपको? अब पता है, ऑल इंडिया रैंक में इसका 372 है और मार्क्स 690, 690 आउट ऑफ 720। और परिवार में कौन कौन है? परिवार में मेरे चाचा चाची, दादी और मामा मामी। इन लोग का क्या सपोर्ट रहा है आपको? इन सब प्रिपरेशन में फैमिली का सपोर्ट होना भी ज़रूरी है, तो जो भी वो लोग सारे मदद किए प्रिपरेशन में है। और मैं जब इनको फ़ोन किया तो एकदम इनका आवाज़ से ही लग रहा था कि बहुत खुश हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं भतीजी के लिए? सबसे बड़ी खुशी है कि आप लोग यहाँ आए और इसके लिए हम ऐसा काबिल हुए हैं ताकि तब आप लोग आए हैं। और बहुत ही खुशी की बात है कि एक ऐतिहासिक पहल हमारी भतीजी ने कायम की है, जिसके लिए हमारा पूरा समाज परिवार बहुत ही गौरवान्वित है। और ऐसे ही बेटियां जो है इस गांव का नाम रोशन करती रहे, राज्य का नाम रोशन करती रहे, पूरे देश में अपना नाम रोशन करती रहे, यही हम और बेटियों को यही सलाह देते हैं। और ऐसे हम पेशा से टीचर हैं, तो हम सारे बच्चों को, लड़का लड़की को एक समान पढ़ने की शिक्षा देते हैं। अभिभावकों को ये भी प्रेरित करते हैं कि देखिए बच्चा बच्ची दोनों एक समान है और दोनों को एक तरह से पालन पोषण करिए, एक तरह से शिक्षित बनाइए, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। जब तक लड़की शिक्षित नहीं होगा, हमारा समाज, हमारा बिहार, हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं इनसे सीखने की ज़रूरत है दोस्तों। अगर बच्ची अपने आप पे आ जाती है तो किरण बेदी भी बन जाती है और लक्ष्मीबाई भी बन जाती है। जो लोग बच्चा और बच्ची में भेद रखते हैं ना, उनको सीख लेने की ज़रूरत है। और इनका दादी हैं इधर बगल में। क्या दादी, कैसा लग रहा है? पोती डॉक्टर बन गई है। खूब खुशी है, खूब खुशी है। आओ भगवान बढ़ा दे। हाँ हाँ, परिवार में अच्छा से रहना है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, खुशी खुशी में ही एकदम पूरा खुश है हाँ ना? हाँ हाँ बाबू, खूब खुश में ही। का पोती का बन गई है पता है? बन जाओ, आओ कुछ बन जाओ। डॉक्टर बन गई है, हाँ डॉक्टर। हाँ हाँ हाँ। और इधर इनका मम्मी जी हैं। नमस्कार। क्या कहना चाहते हैं बच्ची के लिए? खुशी में है ना? हाँ खुश हैं, बहुत है खुश। और रिजल्ट आया था तो आपको कब पता चला था? 7 तारीख को पता है, सुबह में चला था। अच्छा अच्छा। पढ़ने के दरमियान आपको बहुत परेशान की होगी? नहीं परेशान नहीं, वो अपने आप में पढ़ने में ही बिजी रहती थी। अच्छा अच्छा। क्या ज़्यादा क्या खाती थी? वही रोटी सब्जी दाल। कोई स्टैंडर्ड चॉइस नहीं था? नहीं, पढ़ाई के समय तो सिर्फ पढ़ाई में ही लगी रहती थी ना। कोई ऐसा नहीं था कि हमको ये चाहिए, जो मिल गया सो खा लेती जो थी? मिल गया वो खा ली। कभी कभी खाती भी नहीं थी कि पढ़ाई के चलते बीच में। तो मैं इनसे, आदित्य जी से कहना चाहता हूँ कि मुझे पता चला है कि आप जेई भी क्वालिफाई कर गए हैं। हाँ, जेई का मेंस का एग्ज़ाम भी दिया था मैंने। अच्छा अच्छा। क्या हुआ उसका रिजल्ट? उसमें 99.17 परसेंटाइल था। अच्छा अच्छा। तो क्या इरादा है, डॉक्टर बनने का कि इंजीनियर? मोस्ट प्रोबेबली डॉक्टर। चलिए, तो डॉक्टर बनिएगा, गरीब पे ध्यान दीजिएगा ना। हाँ ज़रूर। हम लोग आएंगे इलाज कराने के लिए। जी बिल्कुल, आइएगा। अच्छा ठीक है, मेहनत कीजिए, मेहनत करके आगे लगा रहिए। और यही थे दोस्तों कल्याणपुर गांव से। एकदम गांव देख लीजिए किस तरह से गांव का नज़ारा है। गांव पे जैसे कहा जाता है गुदड़ी में लाल, उस तरह से निकल के आई है। अपने परिवार को एकदम शान बान एकदम बना दी है। इस परिवार को लोग तो ऐसे तो ये लोग शिक्षित परिवार हैं, पहले से ही लोग जानते थे, लेकिन इस बचिया के वजह से पहले यहाँ के लोग जानते थे, अब पूरा देश जान रहे हैं। तो बच्ची में भेदभाव नहीं किया जाए, इस तरह से अगर ध्यान दिया जाएगा तो मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि बच्ची किरण बेदी भी बन सकती है और लक्ष्मीबाई भी बन सकती है और डॉक्टर और इंजीनियर भी बन सकती है। जो एक डॉक्टर साहिबा बैठल हैं आपको बगल में। तो और संदेश कुछ देना चाहते हैं अपने स्तर से?
बस यही कहना चाहूँगी कि आज की दुनिया में जहाँ लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के बारे में सोचते हैं, अपने स्वार्थ को हटाते हुए कुछ ऐसा काम करें जिससे समाज सेवा हो। देख लीजिए कितना सोच ऊंचा है। अभी एज ही क्या हो रहा है, अभी तो ये स्टूडेंट लाइफ में है। समाज के प्रति इस तरह से सोच हर आदमी को होना चाहिए। इस बच्ची से सीख लेने की ज़रूरत है दोस्तों। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।